नमस्ते बच्चों। तो रे ऑप्टिक्स का बेटे दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन आपके पास क्या होगा और स्फेरिकल जो मिरर है उससे रिलेटेड आपके पास कुछ डेफिनेशन थी, जैसे कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा आपके पास, फोकल लेंथ क्या होगी, फोकस पॉइंट क्या होगा, ठीक है, लीनियर अपर्चर क्या होगा, एंगुलर अपर्चर क्या होगा। अब हम बेटे हम डिस्कस करते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे आपके पास। तो यहां पर हम पढ़ते हैं बेटे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ जिसको आप डिनोट करते हैं बेटे स्मॉल एफ से, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपके पास बेटे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इनमें रिलेशन क्या होगा, और बेटे हम डिस्कस करेंगे बेटे किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए आप इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करते हैं बेटे स्टार्ट कि सपोज आपके पास बेटे क्या है, मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है। थोड़ा डायग्राम बड़ा ही बनाते हैं, डायग्राम का ही क्वेश्चन है सारा। कि मेरे पास बेटे क्या है, मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है, ये मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है, ये रहा। इस पर बेटे आप पॉलिश कर दीजिए। तो ये मैंने बेटे आपके पास पॉलिश कर दी, ये आपके पास पीछे पॉलिश कर दी। मैं आपको बता चुका ये पॉलिश सिल्वर नाइट्रेट की या एल्यूमिनियम की होती है। ये आपके पास बच्चों पॉलिश कर दी, कॉनकेव मिरर हो गए। अब इसकी बनाते हैं बेटे आपके पास प्रिंसिपल एक्सेस। सब कुछ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है, पोल क्या होता है। तो ये बेटे मैंने आपके पास क्या किया, ये मैंने ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सेस। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सेस है। अगर ये बच्चों प्रिंसिपल एक्सेस है तो ये आपके पास क्या हो गया, मिड पॉइंट क्या कहते हैं आप, पोल। और ये मैंने मान लिया बेटे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा। फिर हमें पता है कि कोई भी लाइट रे अगर बेटा आपके पास क्या होगी, इसकी एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी। ये इंसिडेंट कर दिया आपने, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी, वो फोकस पॉइंट से पास होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पॉइंट दिखा दीजिए, ये फोकस से पास होगी, ये आपके पास फोकस से पास हो गई। ध्यान दीजिए, ये मैंने फोकस से पास कर दी, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सही लगे इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं बेटे, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, जब आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, थोड़ा आपके पास यहां से दिखा रहा हूं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहां से दिखा रहा हूं। ये आपके पास क्या हो गया बेटे, फोकस पॉइंट हो गया। ध्यान दीजिए, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो इसको मैं लिख दूं बच्चों आपके पास ये क्या है, इंसिडेंट रे। हमें पता है कि बेटे ये जो पोल है, और ये आपके पास जो क्या है फोकस पॉइंट है, इनके भी जो डिस्टेंस होगी उसको आप फोकल लेंथ बोलेंगे। और जो आपके पास बेटे पोल है और जो रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उनके जो डिस्टेंस होगी सब क्या लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। मैं आपको बता चुका, जिस साइड से रे आती है उस साइड की डिस्टेंस को आप नेगेटिव लेते हैं। तो बेटे इस साइड की सारे डिस्टेंस आप नेगेटिव लेंगे और इस साइड की डिस्टेंस सारी आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब बेटे ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच हम एंगल दिखा दें। ये लाइन बेटे थोड़ी एक्स्ट्रा बन रही है तो इसको हटाते हैं। चलो कोई नहीं। तो आपके पास ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इनके बीच एंगल दिखा देते हैं। तो मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, मैं इसको अलग कलर का बना रहा हूं मैं आपके पास। ये मैंने बना लिया बेटे। नॉर्मल को देखो बेटा, आपके पास नॉर्मल बेटा बीचों बीच होगा, जो कि कहां से पास होगा बेटे, सेंटर से। अगर कोई भी आपके पास स्फेरिकल मिरर है उस पर अगर आपके पास कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो हमेशा कहां से पास होगी, सेंटर से पास होगी।
तो इसका मतलब नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो आप ये नॉर्मल को सेंटर से पास करते हुए दिखा दीजिए। तो ये मैंने बेटा आपका ग्रीन कलर में किसको दिखा दिया, इस नॉर्मल को दिखा दिया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। इसका नाम देते हैं आप बच्चों, आपके पास ये क्या हो गया, सी एन हो गया। अब ये एंगल ड्रॉ करते हैं। तो बेटे जो इंसिडेंट रे है वो एंगल बनाएगी, ये वाला इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे आप, इंसिडेंट एंगल, ये पिंक कलर से दिखा दिया मैंने। और दूसरा आपके पास रिफ्लेक्टेड एंगल ए, ये आपके पास रहा आर, ये आपके पास रहा आर। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गया। और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। मुझे करना क्या है, और ये बेटे एरो लगाना जरूरी है। अगर ये वेव है तो आपके पास क्या है, लाइट रे है, तो एरो लगाना जरूरी। तो ये बेटे इंसिडेंट रे है, वो स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ फोकस से पास हो गई। मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल आपके पास हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर से। तो सी से आपने पास करके दिखा दिया, नॉर्मल रहा। तो मुझे क्या करना है बेटे, ये जो पीसी होगा वो तो क्या होगा आपके पास माइनस का आर। माइनस क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बेटे जिस साइड से रे आती है उस साइड की सारी डिस्टेंस आप नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पर पीसी क्या होगा, माइनस आर होगा, और पीएफ क्या होगा, माइनस एफ होगा। तो यहां पर हम बेटे थ्योरी स्टार्ट करें। तो थ्योरी स्टार्ट करें तो इसमें मैं लिख दूं बेटे आपके पास लेट, ध्यान दीजिए, लेट ए बी आपके पास नाम दे दीजिए, इसका थ्योरी लिखनी है। तो ये आपके पास इंसिडेंट जो रे है उसको नाम दे रहा हूं मैं बेटा, बी पॉइंट ये रहा। तो ए बी आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और बी एफ आपके पास क्या है, ये पूरा नाम देता हूं बी, और ये आपके पास आर। तो ये ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, और बी आर आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो थ्योरी में लिख दीजिए लेट ए बी इज ए इंसिडेंट रे, ए बी इज ए इंसिडेंट रे, एंड बी आर इज रिफ्लेक्टेड रे, ये आपके पास रहा। अब बेटे इस डायग्राम में देखिए आप, ये जो बच्चों एंगल है आपके पास कौन सा, ध्यान से देखिए, ए बी सी, ये वाला एंगल जो पिंक से दिखा रखा है वो क्या है, आर। तो मैं लिख दूं एंगल, ध्यान दीजिए, ए बी सी, ये जो बीच में लिखा होता है ये होता है एंगल, ये आपके पास क्या है, आई, इंसिडेंट एंगल, इक्वेशन नंबर 1। और बेटे ये जो दूसरा एंगल है कौन सा, सी बी एफ, जो मैंने बेटा आपके पास वॉलेट से दिखा रखा है वो क्या है, आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो मैं लिख दूं एंगल सी बी एफ, वो आपके पास क्या है, आर। तो मैंने इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों दिखा दी। और मुझे पता है रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं अभी इसको डिस्कस करता हूं। अब देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट देखो, ये बेटा आपको जेड शेप नहीं दिख रही है वाली, ए बी सी, तो ये जेड शेप बन गई। तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए। अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई होगा, ये वाला आई होगा, ठीक है, जो मैंने येलो से दिखा दिया। अब देखिए मुझे ये पता है फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल आई और एंगल आर आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने इसको लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई और आर अगर आपके पास इक्वल हैं, तो यहां पर इस ट्रायंगल को देखिए कौन सा, सी बी एफ, इसमें आई और आर आपके पास इक्वल है। अगर आपके पास दो एंगल इक्वल हैं, रूल क्या है, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके जो सामने वाली साइड होगी ट्रायंगल में वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर आपके पास दोनों एंगल इक्वल हैं तो आई के सामने वाली साइड क्या है, बी एफ, और आर के सामने वाली साइड क्या है, सी एफ, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं लिख देता हूं दिस इंप्लाइज जो आपके पास आई के सामने साइड कौन सी है, बी एफ, और आर के सामने वाली साइड क्या है, सी एफ। डायग्राम देख लीजिए, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये इक्वेशन नंबर 4। तो मेरे पास बच्चों बी एफ और सी एफ दोनों इक्वल आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि बेटे एंगल दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब बेटे अब मैं यहां पर कंडीशन लगा रहा हूं। कंडीशन क्या लगा रहा हूं, इफ स्फेरिकल मिरर इज वेरी स्मॉल, अगर बच्चों ये जो स्फेरिकल मिरर है वो स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। मैं आपको साइड में दिखा दूं डायग्राम बना के, मैंने छोटा सा बनाया इतना सा। तो बेटे ये पैरेलल लाइन आएगी तो ये पॉइंट बी क्या होगा, पॉइंट पी के काफी क्लोज होगा, पॉइंट बी। ये वाला जो पॉइंट बी मैंने दिखाया है डायग्राम जो बड़ा है, अगर ये छोटा स्फेरिकल मिरर होगा तो ये पॉइंट बी को आप क्या मान सकते हैं, बहुत क्लोज मान सकते हैं, किसके, पी के मान सकते हैं। तो बेटे मैं यहां पर बी को अगर पी के काफी क्लोज मान लूं तो बी एफ और पी एफ इक्वल लिख सकता हूं मैं।
अगर ये क्लोज होगा तो पॉइंट बी आपके पास पॉइंट पी के काफी क्लोज आ जाएगा, तो बी एफ और पी एफ को मैं इक्वल मान सकता हूं। तो मैंने कंडीशन लगा दी, इफ स्फेरिकल मिरर इज वेरी स्मॉल देन जो बच्चों बी एफ होगा वो नियरली इक्वल होगा किसके, पी एफ के होगा। ठीक है, तो बी एफ की वैल्यू रख दो किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 आप लिख सकते हैं बेटे बी एफ की जगह पी एफ इक्वल टू सी एफ। ये नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5। तो आपके पास आ गया जो पी एफ है और जो सी एफ है वो दोनों क्या है, इक्वल है। देखिए इस पीसी में पी एफ और सी एफ दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पी एफ और सी एफ दोनों इक्वल है तो मतलब क्या हुआ, जो एफ है वो पीसी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्लियर क्लियर दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ पीसी। और अगर बेटे आपके पास ये एफ मिड पॉइंट होगा पीसी का, तो हम लिख सकते हैं बेटे पी एफ किसके इक्वल होगा, जो पीसी है। ठीक है, अगर एफ मिड पॉइंट होगा तो आप लिख सकते हैं पी एफ का हाफ ही क्या होगा, पी एफ होगा। पी सी का हाफ क्या होगा, पी एफ होगा। ठीक है, ये पी एफ और सी एफ दोनों इक्वल है तो एफ क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया, बीचों बीच हो गया। तो पीसी का अगर हाफ कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पी एफ मिल जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं जो बच्चों पी एफ है वो आपके पास क्या होगा, पीसी का हाफ होगा। अब मैं आपको बता चुका पी एफ क्या है, पी तो पोल और एफ क्या है, फोकस पॉइंट। पोल और फोकस पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। यहां पर फोकल लेंथ क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। नेगेटिव क्यों लेकर चलेंगे, क्योंकि जिस साइड से रे आती है उस साइड की डिस्टेंस आप क्या लेकर चलते हैं, नेगेटिव। तो आप लिख देंगे माइनस एफ। पीसी, पी फोर पोल, सी फोर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी क्या लेकर चलेंगे, माइनस आर। क्यों, क्योंकि जिस साइड से रे आती है उस साइड की डिस्टेंस को आप नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो माइनस आर और ये बाई 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो बच्चा आपके पास रिलेशन क्या आ गया, एफ इक्वल टू आर बाई 2 आ गया। तो ये आपके पास फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन है, जो हम डायरेक्ट याद भी रखते हैं, बट इसका प्रूफ बेटे इस तरह से है और ये आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बेटे इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं बेटे कि आपके पास फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या होगा और कैसे डेराइव होता है। तो ये हमने कॉनकेव मिरर लेकर चला और ये हमने डेरिवेशन किया। तो आपके फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन ये है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटे मिरर फॉर्मूला, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में बेटे इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।